जय महाकाली दोस्तों। जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस देवी की पूजा करने से शत्रु बीमार होते हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिखा है दोस्तों ये तो मैंने बहुत कम लिखा है। इस देवी के भक्त पर जो इंसान अत्याचार करता है, नाइंसाफ़ी करता है उसके साथ, दोस्तों वो बीमार ही नहीं पड़ता, उस इंसान का इतना बुरा हशर हो जाता है कि भयंकर रोग उसको लग जाते हैं और उस इंसान को कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े पड़ते हैं उस इंसान को जो इस देवी के भक्त पर अत्याचार करता है दोस्तों, जो उसके खिलाफ कुछ भी बोलता है। क्योंकि ये देवी दोस्तों बहुत ही खतरनाक देवी है। अगर इस देवी को कोई सिद्ध कर लेता है तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो वो इंसान नहीं कर सकता दोस्तों। ये देवी है दोस्तों माता मसाणी। दोस्तों माता मसाणी की पूजा से बहुत लोग डरते हैं। आप माता मसाणी कहते हैं और उससे डरते हैं। अपनी माता से दोस्तों आप डरते हैं। एक तरफ आप उनको माता कहते हैं, दूसरी तरफ आप उनको डरते हैं। अगर आप अकेला मसाणी कहते हैं, मसाणी देवी कहते हैं, फिर आप डरते हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो बात और है। अगर आप माता मसाणी की पूजा करने से डरते हैं तो फिर दोस्तों अपनी माता से डरना तो उचित नहीं होता। अगर आप गलत काम करते हैं फिर माता से डरिए अपनी। दोस्तों जहाँ माँ शब्द लग जाता है तो माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकती दोस्तों, चाहे उससे कोई गलतियाँ भी हो जाए। दोस्तों अलग अलग विधि है पूजा की। इस माता मसाणी को तांत्रिक विधि से पूजा जाता है। वहाँ दोस्तों अगर कोई गलती होती है फिर उसको नुकसान होता है हमें। लेकिन सात्विक विधि से अगर आप इनकी पूजा करते हैं, अगर माँ मानकर अपना जीवन इनके चरणों में आप अर्पित कर देते हैं दोस्तों, तो फिर आप कोई गलती भी करते हैं तो फिर दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होता। फिर माँ आपका बुरा कभी कर ही नहीं सकती दोस्तों, अगर आप माँ मान के पूजा करते हैं तो। और दोस्तों इसकी पूजा कैसे की जाती है ये सारी विधि बताने जा रहा हूँ मैं आपको। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आपका गुरु नहीं है, वैसे तो इसकी पूजा में गुरु की जरूरत बहुत होती है अगर आप विधि विधान से करते हैं तो। लेकिन जहाँ माँ शब्द लग जाता है दोस्तों वहाँ आपको गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप भगवान शिव को गुरु बनाकर इनकी पूजा करें। क्योंकि वैसे तो दोस्तों जहाँ माँ शब्द लगता है वहाँ गुरु की जरूरत होती नहीं है। पहले मैं ये मेरी तो साफ बात यही है दोस्तों। माँ जब आप इसकी पूजा से ये होता है दोस्तों कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, उनको बहुत तकलीफ होती है जब आप इनकी पूजा करते हैं। वो आपके घर में आ सकती है, इसलिए गुरु की जरूरत होती है। लेकिन जब आपने माँ इसको बोल दिया तो फिर आपकी रक्षा यही करेगी। जब आप इनकी पूजा करेंगे कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती इसके डर से। लेकिन ये सब दोस्तों तब होता है जब आपको इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अगर आप निस्वार्थ पूजा करते हैं दोस्तों इनकी तो फिर दोस्तों कृपा इसकी बहुत जल्दी प्राप्त होती है। जहाँ स्वार्थ दोस्तों आ जाता है ना, फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है। क्योंकि स्वार्थ तो हर इंसान का होता है। हर इंसान किसी न किसी स्वार्थ से किसी न किसी की पूजा करता है। अलग अलग देवियों की लोग पूजा करते हैं। स्वार्थ उनका पहले होता है, वो पहले स्वार्थ अपना रख कर ही पूजा करते हैं। निस्वार्थ पूजा कोई कोई आदमी करता है, बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो निस्वार्थ पूजा करते हैं दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों पूजा आप निस्वार्थ करें। व्याधियाँ जो भी आपकी हैं वो उनको पता होता है दोस्तों, वो आपकी वैसे ही हल कर देते हैं। वो आपकी व्याधियों का वैसे ही नाश कर देते हैं, उनको पता होता है सब। आपको कहने की जरूरत नहीं होती। इसलिए आप बिना कहे, कुछ भी बिना कहे पूजा निस्वार्थ पूजा करें, माँ मान के पूजा करें। उनको परेशानियाँ सभी पता है आपकी दोस्तों, और वो क्या परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ आपकी मिनटों में नष्ट कर देंगी। अगर आप सिर्फ माँ मान के पूजा करेंगे, कोई भी व्याधियाँ, कोई भी अपनी संकल्प, कोई भी अपनी परेशानी ना रखेंगे उनके आगे तो वो वैसे ही ख़त्म कर देंगे उनको। इसलिए निस्वार्थ पूजा करें। माता मसाणी की फ़ोटो अगर आपको मिलती है ठीक, तो इंटरनेट से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। इंटरनेट से निकाल कर माता मसाणी के नाम का एक दीपक जगाएं सरसों के तेल का दोस्तों। भोग में कुछ भी मीठा रखें दोस्तों, वैसे देसी घी का हलवा, पूड़ी, मिठाई दोस्तों, लौंग, नींबू, अलग अलग चीज़ें जो भी आपका मन करता है। जहाँ आपने माँ दोस्तों बोल दिया ना, माँ, फिर आप कुछ भी खिलाएंगे ना उनको, वो खुश होकर स्वीकार करेगी, प्रसन्न होकर स्वीकार करेगी आपका।
विधि की कोई जरूरत नहीं पड़ती जहाँ माँ शब्द आ गया दोस्तों। इसलिए अब कोई भी भोग कुछ भी अपना मीठा खिलाए और माँ की पूजा करे, निस्वार्थ पूजा करो, उनका आपका दीपक जलाएं, आपकी सारी व्याधियाँ नष्ट हो। और शत्रु आपके दोस्तों वो तो चल ही नहीं पाएंगे ज़मीन पर। ये माता इतनी शक्तिशाली माता है दोस्तों कि बहुत ही खतरनाक देवी है जिसे कहा जाता है माता मसाणी। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब को कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।